फार्मेसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, राइट ऑन ब्रॉड नोट्स ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन आपको इंस्टेंट एक्शन देता है। इंस्टेंट एक्शन बोले तो सडनली आपको एक्शन देगा। जैसे आपका कहीं पे किसी हॉट प्लेट पे या कोल्ड आइस पे अगर आपका हाथ पड़ जाता है या लेग्स पड़ जाते हैं, तो वहां से आप क्या करते हैं, सडनली वहां से उसको रिमूव कर लेते हैं। उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता। वहां पे इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, स्पाइनल कार्ड का। अगर वहां पे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट करे तो ब्रेन तक मैसेज आएगा, फिर वहां से मैसेज आपके इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा। तब तक तो नुकसान हो जाएगा, टिश्यू डेड कर जाएंगे या टिश्यू बर्न कर जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसके लिए सडनली जो रिमूव हो रहा है उसमें कौन सा एक्शन कर रहा है, आपका स्पाइनल कार्ड का रिफ्लेक्स एक्शन उसमें यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, इट इज इंस्टेंट इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स रिसेप्टर रिजल्ट इन द एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विल पावर। इसमें क्या होता है, आपका विल पावर या आपकी इच्छा इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला होगा रिसेप्टर, दूसरा होगा सेंसरी नर्व फाइबर, तीसरा होगा पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, चौथा होगा मोटर नर्व फाइबर और पांचवा होगा इफेक्टर ऑर्गन। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पार्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें इन्वॉल्व है आपका स्पाइनल कार्ड। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। इधर से देखिए हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। ये आपका रिसेप्टर, ये आपका इफेक्टर ऑर्गन या मोटर नर्व फाइबर। इसमें क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन इंपल्स को रिसेप्टर से लेकर के कहां पे जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या कह लीजिए स्पाइनल कार्ड को लेकर के जाता है। अब इससे सेंसरी और ये मोटर नर्व फाइबर, इसको कनेक्ट करने का एक अलग से कनेक्टर होता है जिसको कहते हैं, सिंपली उसको कनेक्टर बोलेंगे। इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है इसको कनेक्टर बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये रिसेप्टर से सेंसरी नर्व फाइबर इंपल्स को लेकर के आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दे दिया अपना इंपल्स कनेक्टर को, कनेक्टर क्या करेगा, इंपल्स दे देगा मोटर नर्व फाइबर को। अब मोटर नर्व फाइबर क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को लेकर के आता है कहां पे, इफेक्टर ऑर्गन पे। अब जैसे इफेक्टर ऑर्गन पे इंपल्स को लेकर के आएगा, जो हैंड या लेग्स आइस या हॉट प्लेट पे पड़ा हुआ है वो सडनली वहां से रिमूव हो जाएगा। अब इसका एक्शन वॉलेंट्री के कंपैरिजन में रिफ्लेक्स एक्शन का एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत ही फास्ट होता है इन कंपैरिजन वॉलेंट्री एक्शन के। अब देखिए, अगर रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कार्ड कर रहा है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। और यदि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम ब्रेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्लोजिंग ऑफ आई इन फॉरेन बॉडीज। जैसे फॉरेन बॉडीज में जैसे मॉस्किटो हो गया या डस्ट हो गया, जैसे आपके आई में जाता है, जैसे आपके आंख में जाता है, आप क्या करते हैं, अपने आंख को सडनली क्लोज कर लेते हैं। अब उसमें ये नहीं होता कि ब्रेन सोचे अरे यार रुक जाओ, अभी आंख में गया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, देखते नुकसान करता है कि नहीं, तब उसको क्लोज करें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, इसमें स्पाइनल कार्ड एक्शन करेगा और वो सडनली जैसे ही डस्ट या मॉस्किटो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके आई में जाता है, सडनली आई क्लोज हो जाती है। और देखिए, अगर किसी हॉट प्लेट पे या किसी आइस पे आपका हैंड पड़ जाता है तो आप वहां से क्या करेंगे, अपने हैंड को तुरंत विड्रॉ कर लेंगे, वहां से हटा लेते हैं। इसमें कौन सा एक्शन वर्क कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कोई आप फेवरेट फूड देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोगों का फेवरेट होता है गोलगप्पा, पानी पूरी, ठीक है। अब उसको देखिए नहीं क्योंकि मुंह में सलाइवा सीक्रेट होने लगता है, तो किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन के,
ये रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन को रिलीफ करने का काम करता है, ब्रेन को थोड़ा सा आराम देने का काम करता है। किससे? स्ट्रेस से, तनाव से। ये क्या करता है रिफ्लेक्स एक्शन? इसका एक और इंपॉर्टेंस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सिचुएशन में या हार्मफुल सबस्टेंस से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जिस पाथ से ये इंपल्स मूव कर रहा है, जिस पाथ से ये इंपल्स मूव कर रहा है, उस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनल या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? ये बाय बर्न होता है, ठीक है, बाय बर्न होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इंसान बर्न होता है या पैदा होता है तो उसी के साथ साथ वो एक्शन स्टार्ट हो जाता है, या इसको कह लीजिए हेरिडिटरी। ये जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है वो हेरिडिटरी होता है, और कंडीशनल क्या होता है, वो आप एक्वायर्ड करते हैं, इन्वायरमेंट से उसको ग्रहण करने का काम करते हैं, वो होता है कंडीशनल। अनकंडीशनल के एग्जांपल देखिए, ब्लिंकिंग ऑफ आई। ये आंख की जो पलक है वो हमेशा ब्लिंक करती रहती है। अब ऐसा नहीं कि नहीं, जब हमारा बर्थ हो गया, जब हम जन्म ले लिए तब हम सीखे कि अच्छा आंखों को कैसे हमें ब्लिंक कराना है। या ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क का जो फीड कराया जाता है, ठीक है, वो आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कंडीशनल में क्या आएगा, जो एक्वायर्ड करते हैं, जो आप एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं, वो कंडीशनल होता है। जैसे घंटी की आवाज सुन करके कोई डॉग है तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाए, ठीक है, ये आपका कहलाता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। या वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग फेवरेट फूड। आप अपना फेवरेट फूड देख लिए तो उसकी वजह से जैसे ही आप देखिए आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है, ये आपका कहलाता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह से आपका रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक फिनिश हुआ, और इसका नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। आप वहां से फ्री, नो कॉस्ट आप वहां से ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।